Assalamu alaikum. I hope all of you are great. Welcome back to my channel and you are watching Cooking with Muskan. आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन डोनट्स जिसको बनाना बहुत ही ईजी है और खाना बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस है। सो फ्रेंड्स, ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और अपने रमज़ान की इफ्तारी में इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपने इससे पहले इतने डिलीशियस और क्रिस्पी चिकन डोनट्स नहीं खाए होंगे। ये बहुत स्पेशल और अमेजिंग रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। आप इसको जो है वो बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसको स्पेशल दावत पे भी बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट चिकन डोनट्स बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे चिकन बोनलेस। यहाँ पे मैंने जो है वो 900 ग्राम चिकन बोनलेस ले ली है, जिसको मैंने रफली सा क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इसके अंदर जो मैं हूँ ना वो हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। ये बारबेक्यू हॉट सॉस है और तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 to 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड की है। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगानो यानी कि 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऑरिगानो ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। सारे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऐड करने के बाद हम इसको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद आपने इसको हाफ़ एन आवर के लिए स्टे देना है। इससे ये होगा कि इसकी मैरिनेशन जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और चिकन भी जो है वो फ्लेवरफुल बन के रेडी होगा। सो हाफ़ एन आवर के बाद जो है हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे मैरिनेटेड। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे कुक कर लेना है और यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे सो दैट इसकी जो थोड़ी सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं जब तक चिकन का कलर ना चेंज हो आपने इसको पकाते रहना है। सो आप देख सकते हैं कि चिकन का जो टेक्सचर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो जब आप इसको अच्छे से भून लें तो हमने इसके अंदर जो है वो 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। जिस बॉल के अंदर आपने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसी बॉल के अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इस चिकन के अंदर ऐड कर दें और उसके बाद आपने 3 मीडियम साइज़ के जो आलू हैं ना उसको अच्छे से पील करके इसके अंदर ऐड कर देना है। आलू के साथ हम चिकन को थोड़ा-सा पका लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद ना आपने इसको कवर करके रख देना है और इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, ये इसी पानी के अंदर पक के रेडी हो जाएगा। और आप यही वाला सेम प्रोसीजर जो है ना वो आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा और ये जल्दी से रेडी हो जाएगा। तकरीबन अगर यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे तो प्रेशर में ये 5 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है जब तक कि आप देख ना लें कि आलू अच्छे से गल गए हैं और चिकन भी अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो गई है। तो फिर आपने इसको तोड़ना स्टार्ट कर लेना है, यानी कि हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। सो यहाँ पे ये गरम गरम था इसलिए मैं इसको फ़ौरन से मैश करना स्टार्ट हो गई हूँ। इस स्टेज पे जो है ना वो चिकन को श्रेड करना और पोटैटो को मैश करना बहुत ईजी होता है। सो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मैश हो गई हैं। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली है। सब्जियों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर गाजर ऐड करी हूँ चॉप्ड। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और लास्ट में मैं इसके अंदर जो हूँ ना वो मोज़रेला चीज़ ऐड करी हूँ क्योंकि चीज़ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बच्चों को वैसे भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। सो यहाँ पे हम इसकी अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग। सब्ज़ियाँ जो हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। इससे ये जो होता है ना कि जो खाना होता है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लगता है और हेल्दी हो जाता है। और बच्चे जो होते हैं वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ अवॉइड करते हैं, सो ऐसी चीज़ों में वो खा लेते हैं सब्ज़ियाँ। मेरे बच्चे तो खा लेते हैं। सो ये वाली इसलिए मैंने सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड की हैं। उसके बाद हम इसका थोड़ा-थोड़ा सा बैटर ले लेंगे हाथ पे। इसको हम पहले कबाब की शेप दे देंगे राउंड शेप में। देखिए बिल्कुल इस तरह से। डोनट्स का जो साइज़ है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। लेकिन आई थिंक इतना मीडियम साइज़ काफ़ी होगा और इसी से अच्छे भी लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं और बनाने में भी अच्छे लगते हैं। सो बस सिंपली आपने किसी भी नोज़ल से या किसी भी आपने राउंड शेप जो भी कटर आपके घर में अवेलेबल है उससे आपने इस तरह से डोनट की शेप दे देनी है। थोड़ा सा हम हाथों की मदद से इसको सेट कर लेंगे ताकि ये टूटे ना। और ये जी हमारा जो है वो डोनट तैयार है। उसके बाद हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले चावलों के आटे में जो है वो अच्छे से कोट करेंगे।
राइस फ्लावर की वजह से जो है ना चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। उसके बाद हम इसको अंडे के अंदर डिप कर देंगे और इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। इसको डिप करने के बाद हम इसको लास्ट में जो है ना वो ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर देंगे। डोनट्स की दोनों साइड्स को आपने अच्छे से ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर देना है, ऊपर नीचे से और साइड से। कोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको ध्यान से किया करें। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डोनट है वो अच्छे से कोट हो गया है ब्रेड क्रम्स के अंदर। सो इसी तरह हम जितने भी हमने डोनट्स रेडी किए हैं उनको हम वन बाय वन करके जो है वो कोटिंग कर लेंगे उनकी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे डोनट्स को अच्छे से कोट कर लिया है। और अब आप क्या कर सकते हैं, इसी स्टेज के ऊपर हम जो है इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं अपने रमज़ान के लिए, इफ्तारी स्पेशल बनाने के लिए। आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लेना है या आपने कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लेना है और उसके अंदर हम वन बाय वन करके सारे चिकन डोनट्स ऐड कर देंगे कॉटन करके, और इसको हम ईज़िली जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर पोटैटोज़ हैं तो आप इसको बहुत ज़्यादा फ्रीज़ मत कीजिएगा। लाइक 1 वीक के लिए आप इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा फ्रीज़ करेंगे तो आलू जो होता है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं फ्रीज़ होता। हो जाता है लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 1 वीक के लिए ये बहुत अमेज़िंग रहेंगे। ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक के अंदर ये होगा कि ये जो होगा ना डोनट्स होंगे वो बिल्कुल फ्रेश लगेंगे कि लाइक आपने उसी दिन जो है ना इसको बना के रेडी किया हो। सो बस आपने इसको गर्म ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। इससे ये जो होगा काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगे और उनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो चिकन डोनट है वो रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है वेजिटेबल्स की वजह से, और सेम साइड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बन के रेडी हुआ है। सो बस यहाँ पे हम अपने सारे चिकन डोनट्स को डिश आउट कर लेंगे, जितने आपने उस वक्त बनाने हो आप बना लें, बाकी आप फ्रीज़ कर लें। सो फ्रेंड्स हमारा रमज़ान स्पेशल इफ़्तार स्पेशल जो है वो चिकन डोनट्स की रेसिपी रेडी है। आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और जब भी आप इस डोनट की रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।